और खबरें तफसील से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनआईए, एसआईयू और दीगर एजेंसियों के छापे सिर्फ मकामी लोगों को खौफजदा करने के लिए हैं। न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर वाकई मीर वाइस के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो मौजूदा मीर वाइस को घर में नजरबंदी क्यों किया गया। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के 370 के बयान पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी आइन को नहीं मानती। G20 पर उन्होंने कहा कि G20 के नाम पर सब कुछ तकसीम किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम बात करें सबसे पहले जो कल पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि मीर वाइस के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, अगर उन्होंने वाकई जो मीर वाइस साहब को जिन्होंने शहीद किया उनको गिरफ्तार किया वो तो अच्छी बात है, पर मीर वाइस साहब को क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? तो उनके पीछे क्यों एजेंसीज लगाई हुई हैं? अगर उनके फादर शहीद किए गए हैं तो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? जो होम मिनिस्टर का कहना है कि जो आर्टिकल 370 है वो टेम्पररी फेज था, टेम्पररी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हटाने में उनको दिक्कत नहीं हुई और आगे 25 सालों तक भी कोर्ट भी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक होम मिनिस्टर साहब का सवाल है या बीजेपी की सरकार का सवाल है, बीजेपी की जमात का सवाल है, इनके लिए तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी टेम्पररी है, ये तो उसको भी नहीं मानते हैं। इन्होंने तो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये तो जो इनको ब्रूट मेजॉरिटी मिली है पार्लियामेंट में उसका इस्तेमाल करके यहाँ की संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और 370 भी उसी संविधान का हिस्सा। तो ये समझते नहीं कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाला 370 है, तो उसको तोड़ के आपने उस रिश्ते को कमजोर किया। जम्मू कश्मीर के जो लोगों का जो भरोसा था उसको आपने नुकसान पहुंचाया है। तो ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, इनसे मैं क्या बात करूं। जिस तरह का हाइप G20 समिट को मिल रहा है, हमने देखा सिटी ब्यूटिफिकेशन या सिक्योरिटी जो सिनेरियो इस टाइम बना हुआ है और बात हो रही है कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए है और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए। आप इस G20 को ओवरऑल अगर देखें तो कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कहा अभी पकड़ दकड़ शुरू, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद करके रखे, उनको बताया कि G20 खत्म होगा, आपको छोड़ देंगे। दुकानदारों को ये बोला गया कि दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। स्कूल हमारे बंद किए जा रहे हैं 10 दिन के लिए। सड़कों का हाल आपने देखा क्या किया है। जो हमारे यहाँ हमारी जो विरासत है, पुराने जो पत्थर होते थे उनको निकाल के वो चीप सस्ते किस्म की टाइल्स लगाई जा रही हैं। तो G20 के नाम पे सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। तो एक ट्रॉफी की तरह जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और आप सब लोग जानते हैं यहाँ कितना क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा 2019 के बाद लगातार NIA, ED, SIU, SIA इनकी कार्रवाइयां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। दिन में 2-2, 4-4 जगहों पे छापे हो रहते हैं यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि जो फंडिंग होती थी यहाँ पे मिलिटेंट्स के हवाले से उसको रोकने के लिए एकदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आप मुझे बताइए राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है? कितने हमारे जवान वहां शहीद हो गए कुछ ही दिनों के अंदर, और वहां जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था वहां भी मिलिटेंसी फैल चुकी है। तो ये NIA, SUI, SIA के रेट्स मुझे नहीं लगता है कि ये कोई किसी मकसद, इनका एक ही मकसद है, यहाँ के लोगों को थ्रेटन करो, यहाँ के लोगों को डराओ धमकाओ ताकि वो असली बात ना करें। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती G20 की अहमियत को जानते हुए भी उसे नाकाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 की असल कॉपी पढ़ने के बाद ये बात कह रही हैं। उन्होंने मौजूदा मीर वाइस की नजरबंदी से मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत मुखालिफ एजेंडे पर मीर वाइस की नजरबंदी हुई है। आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई मुद्दों पर जो है बीजेपी को और हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, G20 मीटिंग पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि स्कूलों को बंद करना, आम लोगों को तंग करना, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, महबूबा जी नहीं चाहती कि G20 यहाँ सफल हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो उग्रवादियों का एजेंडा है, ये लगभग उसी की सपोर्ट है। इनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से यहां पर क्यास हो, लेकिन प्रिकॉशनरी तो मेजर्स तो सरकार को लेंगे। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर रहिए, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट आपके अंडर रहा है, तब आप क्या करती थी, क्या करना पड़ता था? यूनिफाइड कमांड में आपका क्या रोल रहता था?
क्योंकि मैं भी साथ बैठता था। तो आज आप इस प्रकार की बात करते हुए, ये एक मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात करना। सर, इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि जो हाल ही में अभी गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, इसमें उन्होंने ये साफ किया था कि 370 जो था वो अस्थायी था। तो उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करती है। देखिए, महबूबा जी को कहूंगा कि आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी जो है लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसको पढ़िए। वहां टेम्परेरी शब्द है, आप इल्यूजन में मत रहिए। जब 370 तोड़ने की ऐसे बात चल रही थी तो आपने कहा था कि अगर किसी ने 370 तोड़ी तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे। वो एक आपका इल्यूजन था और वो तो निकल गया। आपके कश्मीरी जो है वो नहीं, उन्होंने भी आपको इस पर सपोर्ट नहीं किया। अगर आप जो है उसी इल्यूजन में रह रही हो कि ये टेम्परेरी, ये परमानेंट था, वो बात खत्म हो गई। 5 अगस्त 2019 जो है उसने सारी जो है एक नया इतिहास शुरू किया है। उसमें जितनी जल्दी आप विश्वास करोगी उतनी जल्दी आप भी सुखी रहोगी। सर, इसके साथ साथ जो द केरला स्टोरी, अभी उस पर विवाद पैदा हुआ और महबूबा मुफ्ती ने कहना है कि जो जीएमसी में इंसिडेंट हुआ और द केरला स्टोरी है, ये समाज में नफरत पैदा करने के लिए और जो कम्युनल हार्मनी है उसको जो है कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश है। देखिए, जिहादी एजेंडे को सपोर्ट करने वाला कोई भी जो है मूव होगा, चाहे वो कश्मीर फाइल्स होगी, चाहे वो केरला स्टोरी होगी, क्योंकि ये पहली बार इतिहास में जिहादी एजेंडा जो एक्सपोज हो रहा है। और वो लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको समर्थन करते हैं वो काफी ज्यादा इससे जो है वो बखलाहट में है। जेएमसी जम्मू में एक झगड़ा हुआ, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसका कसूर है उसको जो है उसको जो ऊपर सजा होनी चाहिए, पुलिस को उसका कानूनी जस लेंगे। आप कम्युनल एजेंडा को लेके, जिहादी एजेंडा के आधार पर आप उसको जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। तो जो ये कहा गया है कि जो जिन्होंने हत्या की थी मीरवाइज फारूक की, उसको तो उनका कहना है कि जो हत्या के जो इन्होंने जो उसके लिए जिम्मेदार थे उनको ये कहते हैं कि उनको मार दिया गया है, उनको सजा दी गई है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट उमर फारूक हैं, मीरवाइज उमर फारूक, उनको अभी तक हाउस अरेस्ट रखा हुआ है। देखिए, दोनों का आपस में क्या मेल है। मौलवी जो फारूक थे उनकी हत्या हुई, बेशक वो अलगाववादी थे, लेकिन जो है ये हर कंट्री का एक जो है फर्ज बनता है कि जो है उनकी सुरक्षा करना, ये उनका फर्ज बनता है। और उनको जो है पूरा आज इतने सालों के बाद भी उनको जो है पकड़ा गया है और सजा दे, यही रूल ऑफ लॉ है। और मीरवाइज जो अगर उनको जो हाउस अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली उनका जो रोल रहा है, जो उनका एजेंडा है, उसके मद्देनजर सरकार ने प्रिकॉशनरी जो है ये मेजर्स लिए हैं। तो दोनों को जो है एक साथ जोड़ना जो है मतलब मुझे लगता है वो सही नहीं है। हाईएस्ट लेवल पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा तो मुझे लगता है उसका एक मजाक ही लगता है वो। तो हाईएस्ट लेवल पे रहने वाली जो मुख्यमंत्री रही हैं वो G20 की बात करती हैं और मीरवाइज फारूक की बात करती हैं, ये सही नहीं है। और ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में बदनवानी के मामलात में आज दिल्ली में 10 और राजस्थान में 2 मकामात पर छापे मारे हैं। कौमी राजधानी में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के प्रेस सेक्रेटरी की डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड की जायदादों पर भी छापे मारे गए। तमाम तलाशियां किरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में की गई हैं। एजेंसी के जराये ने पहले दिन न्यूज 18 को बताया कि प्रेस सेक्रेटरी सिंघबाली सीबीआई के जरिए दर्ज बदनवानी के 2 मकामात पर अहम मुलजिम है। जराये ने बताया कि जिन जगहों पर छापा मारा गया वो सत्यपाल मलिक के मौजूदा और साबिक साथियों की रिहायशगाहें थीं। इनमें से एक केस इंश्योरेंस स्कीम में बेज़ाब्तियों के इल्जामात से मुतल्लिक है। ये मुकदमा सत्यपाल मलिक के इल्जामात के बाद दर्ज किया गया था कि इस मामले में उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। एसआईयू ने किश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों के घरों पर छापे मारे जो उस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। किश्तवाड़ पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जिला किश्तवाड़ में कई मकामात पर छापे मारे। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पुसवाल ने कहा कि एनआईए कोर्ट जम्मू की हिदायत के बाद घरों की तलाशी ली गई। एफआईआर नंबर 272/2022 को शाहनवाज नईम अहमद, आमिर गाजी, मोहम्मद इकबाल, बिलाल, शाहनवाज, कांठ मुन्ना, उमर, जावेद हुसैन,
गिरी मुजम्मिल पर पीएस किश्तवाड़ में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़कूर अफराद पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। एसएयू ने उन घरों की तलाशी ली इन पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने और दहशतगर्दों को फरोग देने का इल्जाम है। एसएसपी किश्तवाड़ ने मजीद इंकशाफ किया कि दहशतगर्दों के इन तमाम हामियों साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो स्पेशली यूएपीए केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुनक्किद की गई है। उसके जो अंडर इन्वेस्टिगेशन 2 केसेस हैं, उनमें से एक केस जो है एफआईआर नंबर 272 ऑफ 2022 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, उसमें ये केस रजिस्टर्ड है अगेंस्ट दोज टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में हैं और इनके अगेंस्ट सामने 10 दिन पहले एनआईए कोर्ट से अरेस्ट वारंट अवेल किए थे और वो इंटरपोल को भेजने थे। सब्सिक्वेंटली हमने एनआईए कोर्ट से अगेंस्ट दोज पीपल उनके घर जो यहाँ किश्तवाड़ में लोकेटेड है सर्च वारंट्स लिए हैं और उसमें कार्रवाई करते हुए आज हमारी 5 टीम्स डिफरेंट जगहों पर मॉर्निंग से सर्चेस कर रहे हैं और जो लोग जिनके घरों में सर्चेस हो रही हैं वो हैं शाहनवाज कांत उर्फ मुन्ना, नाईम अहमद उर्फ गाजी, मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल, शाहनवाज उर्फ नाईम, जावेद हुसैन गिरी उर्फ मुजम्मिल। तो इन इंडिविजुअल्स इन टेररिस्ट के घरों में आज सर्चेज मॉर्निंग से चल रही है, कुछ कंक्लूड हो गई है और जो भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अभी तक रिकवर हुआ है वो हमने केस में जब्त किया है और इस केस में इनके जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए प्रोसिक्यूट करने के लिए हम ये एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड रख के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके इंश्योर करेंगे कि ये लोग जो भी आज की डेट में भी इवन यहाँ रेडिकलाइजेशन परपिचुएशन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टेरर फंडिंग मामले में एसआईयू की टीम ने त्राल के ऋषिपुरा में 3 घरों पर छापेमारी की। जराये के मुताबिक एसआईयू की टीम ने ऋषिपुरा त्राल में मिलिटेंसी फंडिंग केस में 3 जगहों पर छापा मारा है, जिसका पहले से ही पुलिस स्टेशन त्राल में मुकदमा दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिन अफराद के घर पर छापेमारी की गई वो तीनों अफराद पहले से ही जेर हिरासत हैं। एनआईए ने दहशतगर्दी की फंडिंग के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। इसमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश शामिल हैं। जराये के मुताबिक ये छापे खालिस्तानी दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की फंडिंग से मुताल्लिक मामलात में हैं। न्यूज अपडेट एट 4 में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि इंतखाबात यहां जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इंतखाब में हिस्सा लेगी। उन्होंने कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर कहा कि वहां के लोगों ने बीजेपी को नकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि वे नफरत की सियासत नहीं चाहते बल्कि प्यार और मोहब्बत की सियासत में यकीन रखते हैं। पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी इलेक्शन से भागने वाली नहीं है। या फारूक साहब जो भी इलेक्शन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें लड़ेगी, वो पंचायत हो, वो वीडीसी हो, पीडीसी हो, असेंबली हो, उसमें लड़ेगी। हम तैयारी में हैं और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। आप क्यों बीजेपी के पीछे लगे हो? फिलहाल बीजेपी कह रही है ना कि हम यहाँ क्यों लगे हो? आप मुझे बताइए, तो क्या क्यों लगे? आपको वो भी एक अच्छी जमात है, लड़ रहे हैं, वो लड़ने दीजिए। कर्नाटका का नतीजा इसलिए आया कि मोहब्बत को उन्होंने पसंद किया और नफरत को उन्हें धक्का मारा। जो नफरत की सियासत है वो उसको फेंक दिया उन्होंने और उन्होंने ये कोशिश की कि हर मजहब बराबर है और हर मजहब को यहाँ पे पनपना है और आगे बढ़ना है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने को जिस तरह से बयान दिया है, इन हवाले से एक सवाल का जवाब उनसे लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात यहाँ जरूरी है और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने कर्नाटक के इंतखाबात पर जिस तरह से अपना रद्दमल जाहिर किया, उन्होंने कहा कि जीत पर, कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी को नकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि वो नफरत की सियासत नहीं चाहते।
और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया और मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे इख्तिदार में लाखों लोगों को रोजगार फराहम किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है जिसमें उसे नाकामी होगी। यहाँ उस्ताद लगाए रहबर तालीम के तहत जो स्कूल बंद थे वो कभी भूलिए मत। 300 डॉक्टर, हकीम, वैद वो लगाए। 300 पुल छोटे और बड़े तबाह कर दिए गए थे, उनको किसने लगाया? वो जो सरकारी बिल्डिंग्स थी वो किसने बनाई? इंस्टीट्यूट था, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट था, वो शेर कश्मीर ने बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। क्यों बनाया? तो उसने देखा कि हमारे लोग चंडीगढ़, दिल्ली, बंबई सड़कों पे अपने इलाज के लिए होते थे, यहाँ पे वो इलाज होता नहीं था। आज अल्लाह का करम है, सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट सारे हिंदुस्तान का है। कर्नाटका का नतीजा इसलिए आया कि मोहब्बत को उन्होंने पसंद किया और नफरत को उन्हें धक्का मारा। जो नफरत की सियासत है वो उसको फेंक दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कोशिश की कि हर मजहब बराबर है और हर मजहब को यहाँ पे पनपना है और आगे बढ़ना है। जम्मू में कांग्रेस कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने की। पार्टी ने यूटी के सियासी मंजरनामे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्टी ने 21 मई को मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर किए जाने वाले प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी है। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज़ 18 से कहा कि कांग्रेस पार्टी कैडरों से कहा गया है कि वो यूटी में होने वाले पंचायत और यूएलबी इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करें। पंचायतों में और कारपोरेशन में जो चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उस दिन हम बिल्कुल बुझाएंगे कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जन विरोधी नीतियाँ अपना के लोगों को परेशान यहाँ पे किया है, रियासत का दर्जा छीन के, लोगों की ज़मीनें छीन के, लोगों के रोज़गार छीन के, सिवाय रिक्रूटमेंट तो कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन रिक्रूटमेंट स्कैम हमें ज़रूर दिखाई दिए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कारपोरेशन में और पंचायतों में डट कर यहाँ पे जन विरोधी नीतियों का मुकाबला यहाँ पे करेंगे। और हम दावे से कह सकते हैं कि कर्नाटका से जो आंधी चली है उसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और बदलाव ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। कर्नाटका में चुनाव हो सकते हैं, हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम क्यों रखा गया, ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटका के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी रियासत में असेंबली इंतखाबात में ताखिर कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम बीजेपी के खिलाफ है। हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम क्यों रखा गया, ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटका के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। G20 इजलास के पेश नजर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ पुलवामा में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा फौज की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका तौर पर गश्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर की सड़कों पर चलने के लिए तैयार हैं। इन बसों में पैनिक बटन, लोकेशन सिस्टम समेत बहुत सी जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इंतजामिया छोटे रास्तों पर मिनी बसें चलाने का भी मंसूबा रखता है। ये तमाम कोशिशें ग्रीन श्रीनगर का हिस्सा हैं। आज का दिन जिला पुंछ के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है क्योंकि पुंछ से श्रीनगर बस सर्विस का आगाज हो गया है। जिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ कमिश्नर यासीन चौधरी व दीगर अफसरान ने बस को झंडी दिखाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर यासीन चौधरी ने कहा कि पुंछ के लोगों का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हो गया है। मुस्तकबिल में मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इस रूट पर मजीद बसें चलाई जाएंगी।
जिला पुंछ के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क मोमेंट है। काफी सालों की डिमांड थी कि मुगल रोड पे पुंछ टू श्रीनगर एक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए, एंड वी आर प्राउड टू से दैट टुडे विद the full support and cooperation of the transport department, we are kickstarting SRTC bus service from Poonch to Srinagar and back. इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी फिलहाल हम 34 सीटर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं, और पुंछ टू श्रीनगर जो टोटल फासला 180 किलोमीटर है, इधर जो फेयर रहेगा हमारा पैसेंजर फेयर, दैट विल बी 398 रुपीज पर पैसेंजर, और डिपार्चर टाइम फिलहाल 8 बजे सुबह का होगा। और ऐसे जैसे थोड़ा बहुत और पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एज पर डिमांड, तो वी विल कंसिडर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी एंड इंक्लूडिंग मोर फेरीज। मैं पर्टिकुलरली थैंक करना चाहूंगा कम्युनिटी सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, प्रसन्ना रामास्वामी सर, जिनकी सपोर्ट और कॉपरेशन से ही ये मुकम्मल हो पाया। जिला पुलवामा के संजन इलाके की आबादी ने ईंट के भट्टे से बढ़ते माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज किया। संजन के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में ईंट के भट्टे से उनकी ज़रूरी अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। इलाके में गुज़श्ता 10 साल से ईंट का भट्टा चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी के अलावा ज़रई और बागबानी शोबों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से ईंट के भट्टे को बंद करके ज़रई सरगर्मियां बहाल करने में उनकी मदद करने की मांग की है। जमीन को खंडरात गुमुत करहा दान बाकी बाकी सेरी बाकी सेरी नीन सेरन सहन त गर्ज हंदन नीन सेरी आराम सान, मगर अस दीतन जमीन संभालित त्रन महत खुदा करा दान अमर कह चारे गरीब गुरबत लुक सारी बसान अमर कह रोजगार कह अमर कह रोजगार इसलिए कर हुकामन गुजारिश मेहरबानी कर सानिस मसलस मेहरबानी कर बंद कर थल गई अमर कहीं गुजार अमे 3 गरस बच्चे 5 ऑटो कहीं गुजार तुम क्विंटल आज वो 6,000 रुपये मेहरबानी तो मेहरबानी कर वन रटो यल मेहरबानी कर दान। जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स रामबन की तरफ से बानिहाल में जारी खेलकूद के मुकाबलों का इनेकाद करने में एनवाईसी के रजाकारों का अहम रोल है। एनवाईसी रजाकारों का कहना है कि इनसे बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ पूरी ड्यूटी ली जाती है और बदले में उन्हें महज 83 रुपए रोजाना या माहाना 2500 रुपए की रकम दी जाती है, जो बहुत कम है। एनवाईसी वॉलंटियर्स तलबा को जोनल, जिला और यूटी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं और अनथक मेहनत के बावजूद उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने मुस्तकिल मुलाजमत और उनके लिए जॉब पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा किया है। हम एनवाईसीज परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह काम कर रहे हैं। इवन आई थिंक कि हम उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड यूथ है जो सारा काम कर रहा है इस टाइम पे। और ये आप ग्राउंड लेवल पे भी यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन का जो शुरुआत हुई थी उससे लेकर अब तक टीम्स में कैसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और कौन स्कूल कहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा, ये सब चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द हमारे मतलब जो है ZPO सर है हमारे यहाँ पे, उनके ही अंडर हम सारे हैं यहाँ पे बानिहाल में। मेरिट बेसिस पर लगाया गया था उस टाइम पे, और कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू 2017 में हमें फिर दोबारा से रेगुलराइज किया गया इन पोस्ट्स पे। बट अभी हमारा जो ये इशू है, मेन इशू क्या है हमारा, कि हमें एक तो सैलरी बहुत कम दी जा रही है, हमें सिर्फ 2500 दिए जा रहे हैं। का पोर्टल होता है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन दिखानी होती है कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है मुझे लगता है कि जोन बानिहाल से जो है वो एनवाईसीज ने की है। जो एनवाईसीज है वो अपना अहम किरदार निभा रहे हैं इन टूर्नामेंट्स को एंड तक पहुंचाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए। स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है, इनमें जो हिडन टैलेंट होता है, उसको बहुत आगे लाने में जो है एनवाईसीज आरकेज वगैरह का बहुत ही अहम रोल होता है। यहाँ पे एनवाईसीज जो लगे हुए हैं वो 42 है, और वो 42 एनवाईसीज जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इन बच्चों को तैयार करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इंट्रामोलर खिलाते हैं, उसके बाद जोनल तक यहाँ तक लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने है सर। जितने भी एनवाईसीज है हर एक ने स्कूल से 2-2, 3-3 टीमें जो है यहाँ पे लेके आए हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। लेकिन सर बदकिस्मती की बात यह है कि हमें सिर्फ 83 रुपये पर डे दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।